आज ये थाली की रेसिपी सचमुच बहुत स्पेशल है क्योंकि ये टेस्टी के साथ बहुत क्विक बनी है। थाली में स्पेशल ये है जो पंजाबी छोले मैंने बनाई है, ये इतनी झटपट बनी है, इतनी क्विक बनी है कि मैं गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपने इससे पहले इतनी आसान रेसिपी नहीं बनाई होगी। इसमें मैंने कैरमल खीर के साथ सर्व किया है। इसकी रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये भी बहुत टेस्टी बनी है। तो दोनों रेसिपी अपने आप में बहुत टेस्टी, बहुत यूनिक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर, मीडियम साइज़ के प्याज, 1 इंच के अदरक, 1 हरी मिर्च, ये इंग्रेडिएंट ले लिए हैं। यहाँ पास मैं इन्हें सबको रफली चॉप्ड कर रही हूँ। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है और अदरक को हमें यहाँ पास रफली चॉप नहीं करना है, इसे मुझे जुलियन शेप में कट करना है। तो इसे बारीक बारीक, पतला पतला, लंबा लंबा इस तरह से कट कर लें। तो मेरी सारी रेसिपी में यही कोशिश रहती है कि बड़ी से बड़ी लेंदी सी रेसिपी को मैं शॉर्ट और इजी करके बताऊँ, रेसिपी क्विक भी बन जाए और टेस्टी भी साथ में हो। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एक कुकर और इसमें सारे छोले जो भिगो के रखे थे उन्हें ऐड कर लेंगे। तो 7 से 8 घंटा इसे भिगो के रखें और उसके बाद कुकर में डायरेक्टली ऐड कर लें। और साथ ही साथ मैं इसमें प्याज, टमाटर और आधा अदरक के जुलियन भी ऐड कर लेंगे। खड़े गरम मसाले में तेज पत्ता, इमली, दालचीनी, बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग ऐड कर लेंगे। सूखे मसाले में धनिया पाउडर, नमक और थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा सोडा ऐड कर ले ताकि छोले जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो पंजाबी छोले हैं तो चाय पत्ती का पानी जाना तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा चाय पत्ती ऐड कर लिया है और इन्हें मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और जैसे इसका कलर आ जाएगा पानी में तो इसे मैं छान करके कुकर में ऐड कर लूँगी। चाय पत्ती के सारे पानी ऐड कर लिए हैं और थोड़ा सा नॉर्मल पानी भी ऐड कर लिया है। तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर दें और इसे 1 विसल आने तक हाई फ्लेम पर और इसे 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर रख देंगे। तो जब तक हमारा छोले रेडी हो रहा है, मैं यहाँ पर फटाफट पूरियों की आटा बना लूँगी। तो मैं अक्सर पूरियाँ आटे से ही बनाती हूँ, मैदे से नहीं बनाती। तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून बेसन, इन्हें डाल करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं इसका अच्छा सा डो बना लूँगी। तो चलिए कुकर का कंडीशन देख लेते हैं। तो कुकर का विज़ल ऑटोमेटिक रिलीज़ हो गया और मैं कुकर खोल के देखूंगी क्या कंडीशन है छोले का। तो इसमें से सारे खड़े गरम मसाले आप निकाल देंगे। तो मैंने तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, इन सबको निकाल दिया है। और स्पैटुला के पीछे वाले पोर्शन से ना मैं दबा दबा करके इसे मैश कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है छोला। और इस तरह से मैं दबा दबा के इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। कंप्लीट मैश नहीं करना है, कुछ मैश करना है, कुछ खड़े ही रहने देना है। तो बस मैंने कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, आपको जिस तरह का कंसिस्टेंसी रखनी है वैसा रखें। तो यहाँ पर सब मैं तड़का इसका तैयार कर लूँगी। तो 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी में मैंने इसका तड़का रेडी किया है। इस पर थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा ज़ीरा, अदरक के जुलियन और हरी मिर्च को स्लिट करके इसमें ऐड कर लिया है। इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे ताकि इसका कलर अच्छा आए। वैसे ये पंजाबी छोले हैं तो इसका कलर कहीं ना कहीं दब जाता है चाय की पत्ती के कलर की वजह से, बट चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा आएगा। और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी और लास्ट हाफ कप धनिया पत्ती ऐड कर लूँगी। तो इन्हें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए कितनी यम्मी, कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो बस ये रेडी है। तो इसे हम कुकर को क्लोज़ कर देंगे ताकि ये गर्म रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट अपनी पूरियों को रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 पूरियों को एक साथ ही बेल लिया है, उसके बाद ही फ्राई करने जाऊँगी। फ्रेंड्स, इस तरह से आप पूरियाँ बनाएंगे ना तो आपकी पूरियाँ बहुत सॉफ्ट सी और बहुत अच्छी सी बन के रेडी होगी। और बेसन ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और इससे सॉफ्ट भी रहता है और थोड़ा क्रिस्पी भी रहता है।
तो थोड़ा सा आटा डाल करके चेक कर लीजिए ऑयल गर्म है कि नहीं। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें पूरियाँ 1 बाय 1 ऐड करके इसे फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए फुली फुली पूरियाँ बिल्कुल बन के रेडी है। इसी तरह से सारी पूरियों को फ्राई कर लें। और अब मेरी यहाँ पास छोले वाली थाली तैयार होने जा रही है। तो मैंने छोले, पूरियाँ, कैरमल खीर और अचार के साथ मेरी थाली बिल्कुल बन के रेडी है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।